नमस्कार ऑल डेयर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं और उन सभी भाग का यहाँ पर क्या क्या काम होता है। ट्रांसफार्मर के ईएमएफ समीकरण और वोल्टेज परिवर्तन अनुपात के बारे में यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपन जानने वाले। साथियों, आपके घरों के आसपास आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रांसफार्मर रखा रहता है। अक्सर आप उसको डीवी भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों उसका नाम डीवी नहीं होता है, उसका नाम जो है ट्रांसफार्मर होता है। ये वोल्टेज के अनुसार अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, आज इस वीडियो में अपन जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के प्रकार, इसके कार्य सिद्धांत, इसके भाग और इसके ईएमएफ समीकरण और इसके कौन कौन से पार्ट है, उन कौन कौन से पार्ट का जो यहाँ पर क्या क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। साथियों, ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी कि विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बिना ऊर्जा के नुकसान किए, यानी कि बिना ऊर्जा के रूपांतरण के यहाँ पर जो है वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर वोल्टेज स्टार्टिंग यानी प्राइमरी में आपके पास जो है 132 वोल्टेज है, 132 केवी का 1,32,000 वोल्टेज है, तो सेकेंडरी में जो है यहाँ पर 33,000 वोल्टेज ये ट्रांसफार्मर कर सकता है। यानी कि अगर आपके प्राइमरी में 100 है तो सेकेंडरी में 200 करने के लिए यहाँ पर जो है उपयोग किया जाता है, वो डिवाइस होती है आपकी ट्रांसफार्मर। साथियों, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में। साथियों, ट्रांसफार्मर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे बिजली उत्पादन ग्रिड, वितरण क्षेत्र, ट्रांसमिशन क्षेत्र और विद्युत ऊर्जा खपत में। तो इसके आधार पर दोस्तों कार्य वोल्टेज रेंज के आधार पर और कोर के आधार पर और घुमावदार व्यवस्था के आधार पर और स्थापना के आधार पर यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर को जो है डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे वोल्टेज स्तर के आधार पर। साथियों, वोल्टेज स्तर के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जिस वोल्टेज को अगर अपन को बढ़ाना है, यानी कि प्राइमरी से के मुकाबले सेकेंडरी में अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना है तो वहाँ पर अपन कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर आपको सेकेंडरी में वोल्टेज को कम करना है तो वहाँ पर अपन उपयोग करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। साथियों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। इनका उपयोग पावर जनरेटिंग और पावर ग्रिड के बीच किया जाता है। सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है, ठीक है। यानी कि जो सेकेंडरी में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो इन ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज प्राथमिक आपूर्ति को निम्न वोल्टेज द्वितीयक आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी कि सेकेंडरी अगर आपको जो है कम वोल्टेज चाहिए तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना है, और सेकेंडरी में अगर आपको ज़्यादा चाहिए वोल्टेज तो आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना है। साथियों, कोर के आधार पर बात करें तो यहाँ पर जो आपका एयर कोर ट्रांसफार्मर और लौह कोर ट्रांसफार्मर यहाँ पर उपयोग किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फ्लक्स लीकेज हवा के माध्यम से होता है, उसे एयर कोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। और लौह कोर ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को एक जो है लौह कोर पर लपेटा जाता है, जिसकी लोह की पत्तियों के माध्यम से वहाँ पर फ्लक्स जो है उत्पन्न होता है और वहाँ पर ही जो उसको मार्ग प्रदान करता है। साथियों, घुमावदार व्यवस्था के आधार पर बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें आता है। इसमें केवल एक वाइंडिंग होगी जो कि एक लेमिनेटेड लोह कोर पर लपेटी जाएगी, और प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही कॉइल पर जो यहाँ पर शेयर की जाती है। यानी कि एक ही वाइंडिंग जो है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी का यहाँ पर जो है उपयोग करती है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका उपयोग जो है दोस्तों आपका स्टेबलाइजर वगैरह जो होते हैं आपके घरों में, वहाँ पर आपका किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार अपन जो है इसमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथियों, इंस्टॉलेशन के आधार पर भी जो है ट्रांसफार्मर को वर्गीकृत किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका उपयोग बिजली उत्पादन स्टेशनों पर किया जाता है। और दोस्तों बात करें वितरण ट्रांसफार्मर के, दोस्तों इसका उपयोग अधिकतर जो है घरेलू उद्देश्य के लिए यहाँ पर किया जाता है। इनको निम्न वोल्टेज के हिसाब से जो है डिजाइन किया जाता है। दोस्तों अगले आते हैं मापन ट्रांसफार्मर। दोस्तों इनका उपयोग दोस्तों जो है धारा, वोल्टेज जैसे उपकरण बनाने के लिए, इनको मापने के लिए यहाँ पर दोस्तों इनका उपयोग किया जाता है। जैसे सीटी के रूप में, वोल्टेज के रूप में सीटी और पीटी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और प्रोटेक्शन के आधार पर भी दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है जिनका उपयोग घटकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर किया जाता है। साथियों, बात करें ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत के बारे में, तो कार्य सिद्धांत दोस्तों ट्रांसफार्मर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपको प्राइमरी कुंडली में अगर आप जो है
उसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो है विद्युत चुम्बकीय जो है वहाँ पर पैदा होगा। वह जो है आपकी सेकेंडरी जो कुंडली है उसको जो है वहाँ पर काटेगा और उसमें जो है ईएमएफ पैदा होगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर ये काम करता है। तो साथियों शॉर्ट में जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। ये एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण स्थानांतरित करता है। एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से विद्युत शक्ति का स्थानांतरण करता है। आपूर्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति स्थानांतरित करता है, यानी कि दोस्तों आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कोई भी परिवर्तन ये नहीं करता, ये केवल करता है वोल्टेज में परिवर्तन। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर के बारे में। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का चुंबकीय मार्ग जो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करता है। दोस्तों इसी के माध्यम से जो है जो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो इसमें प्रवाहित होता है और इसी जो वाइंडिंग है कोर पर इसमें यहाँ पर जो है वाइंडिंग की जाती है। अगली बात है दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग। दोस्तों प्राथमिक वाइंडिंग या फिर प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं। यह वह कॉइल है जिसमें ट्रांसफार्मर में एसी शक्ति प्रवेश करती है, यानी कि जिस वाइंडिंग को अपन जो है सप्लाई से कनेक्ट करते हैं दोस्तों उस वाइंडिंग को कहते हैं अपन प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि प्राथमिक वाइंडिंग। दोस्तों अगली है द्वितीयक वाइंडिंग यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों वह कॉइल जिसमें ट्रांसफार्मर से शक्ति निकलती है, यानी कि दोस्तों जिस वाइंडिंग को जो है लोड से कनेक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है अपन जो है यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि द्वितीयक वाइंडिंग। अगला जो पार्ट है दोस्तों इसमें इंसुलेटिंग तेल यानी कि इंसुलेटिंग ऑयल। दोस्तों ये वाइंडिंग और कोर को ठंडा रखता है और इंसुलेशन प्रदान करता है। दोस्तों इसमें क्या होता है जो आपकी कोर होती है जो वाइंडिंग होती है वह इस ऑयल में डूबी रहती है, यानी कि टैंक में जो है ऑयल भरा जाता है, उस ऑयल में जो है कॉइल और जो आपकी जो कोर है वो यहाँ पर इसमें रखी जाती है, इसलिए इसको क्या करता है इंसुलेटिंग का काम करता है। साथियों अगला है आपका ट्रांसफार्मर टैंक। दोस्तों ये वाइंडिंग और कोर को सुरक्षित रखता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर टैंक है उसी में ही जो है वाइंडिंग और कोर को रखा जाता है। साथियों अगला पार्ट है यहाँ पर कंजर्वेटर। साथियों ये तेल के विस्तार और संकुचन को नियंत्रित करता है, यानी कि अगर बात करें दोस्तों कंजर्वेटर क्या करता है आपके सर्दियों में क्या होता है ऑयल का संकुचन होता है, यानी कि वो सिकुड़ जाता है, तो वहाँ पर जो है कंजर्वेटर में क्या होता है स्पेस हो जाता है। ठीक है, और अगर आपकी गर्मी होती है तो वहाँ पर तेल का क्या होता है फैलाव होता है। ठीक है, लोड बढ़ता है तो फिर क्या होता है तेल गर्म होता है, तेल का फैलाव होता है, तो फैलाव कहाँ पर उसको स्पेस देता है वो देता है आपका कंजर्वेटर। ठीक है साथियों अगला पार्ट है आपका ब्रीदर। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य पार्ट है। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर के अंदर के तेल में नमी को हटाता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है नमी को सोखने का काम जो करता है वो क्या करता है आपका ब्रीदर। दोस्तों इसमें क्या करते हैं ब्रीदर में जो सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, और अगर सिलिका जेल का कलर जो है ब्लू अवस्था में है तो दोस्तों सबसे शुद्ध यानी कि सबसे स्वस्थ जो है सिलिका जेल यहाँ पर माना जाता है। साथियों नेक्स्ट पार्ट है आपका जो कि शीतलन ट्यूब यानी कि कूलिंग ट्यूब्स भी इनको यानी कि रेडिएटर्स भी आप इनको बोल सकते हैं। दोस्तों तेल को ठंडा करने में ये क्या करते हैं मदद करते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर के जो टैंक होता है उसमें ऑयल भरा रहता है, वो जब लोड बढ़ता है तो गर्म हो जाता है, वो गर्म होकर जो क्या करता है वो शीतलन ट्यूब के माध्यम से वहाँ पर प्रवाहित होने लगता है, तो उसमें क्या करता है अपन बारी जो है फैन लगाकर या एयर के द्वारा वहाँ पर उसको जो है ठंडा किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये कूलिंग ट्यूब्स जो है काम करते हैं। साथियों अगला पार्ट है आपका यहाँ पर बुकोल्ज रिले। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर के अंदर गड़बड़ी का पता लगाता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई भी गड़बड़ी होती है यानी कोई भी शॉर्ट सर्किट या भी कोई भी दिक्कत होती है तो उसको ये बुकोल्ज रिले क्या करती है सेंड करती है और ट्रांसफार्मर को क्या करती है सिग्नल भेजती है ट्रिप करने के लिए। ठीक है, तो ये बुकोल्ज रिले आपका जो है एक तरीके से सुरक्षा रिले है। साथियों आपने अक्सर देखा हुआ गाँव में जो ट्रांसफार्मर रखे छोटे वाले तो उनके कंजर्वेटर के ऊपर एक छोटा सा एक ट्यूब लगा रहता है जो मेन टैंक से जुड़ा होता है, एक्सप्लोजन वेंट उसको बोला जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी दबाव बढ़ता है तो वो तेल का संकुचन होता है, फैलाव होता है और वहाँ पर जो है गैसें बनती है, जिससे कि क्या होता है ट्रांसफार्मर के फटने का धोखा बना रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर उसमें कोई भी नुकसान नहीं हो उसके पहले जो एक्सप्लोजन वेंट होता है उसमें एक शीशे का जो है झिल्ली लगी होती है, वो क्या करती है अपने आप को नुकसान कर जो है ट्रांसफार्मर का जो गैसें वगैरह होती है उनको निकाल देती है, जिससे कि अपन को जो बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। साथियों अगला पार्ट होता है ट्रांसफार्मर बुशिंग। दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो है 6 बुशिंग लगी रहती है यहाँ पर, जो कि प्राइमरी में 3 और सेकेंडरी में 3। अगर आपका जो वितरण ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पर सेकेंडरी में 4 बुशिंग भी आपको देखने को मिलेगी, फेज न्यूट्रल 3 फेज की और 1 न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है एक प्राइमरी बुशिंग होती है जो कि सप्लाई से जुड़ी रहती है और जो सेकेंडरी बुशिंग होती है जो कि लोड से कनेक्ट की जाती है।
साथियों आज अपन ने जो है ट्रांसफार्मर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपन ने यहाँ पर जानी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। हाय दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.